एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर शरारती एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर शरारती एक्शन कमेटी हमारी मांगे पूरी करो पार्लियामेंट्री कमेटी जम्मू कश्मीर शरारती एक्शन कमेटी हम क्या चाहते हैं इंसाफ के आगे इंसाफ के आगे ऊंची एकता जम्मू कश्मीर शरारती एक्शन कमेटी हमें भी कोई इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमें कम से कम ऐसा काम करो जल्दी तब तक 70 साल में हमें सोचो तो बताओ हम सिटीजन कब बनेंगे। जम्मू कश्मीर शरारती एक्शन कमेटी हमारी मांगे पूरी करो पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट लागू करो पार्लियामेंट लागू करो हमारी मांगे पूरी हम क्या चाहते हैं इंसाफ के आगे छीन के लेंगे पहाड़ी शरारती एक्शन कमेटी पहाड़ी आरक्षण लागू करो पहाड़ी आरक्षण लागू करो पहाड़ी आरक्षण लागू करो पहाड़ी आरक्षण लागू करो पहाड़ी आरक्षण। मैं भूषण शर्मा, जिला अध्यक्ष शरणार्थी एक्शन कमेटी कठुआ। हमारी मांगे जो हैं, सबसे पहले जो हम डिस्प्लेस पर्सन हैं 1947, जब वहाँ से हमें हमारे पे कवालियों ने हमला किया तो हम वहाँ से निकले, हम अपने घरों से, तो हम बिल्कुल हम खाली निकले वहाँ से। तो रास्ते में हमारे जो कवालियों ने और पाकिस्तानी सेना ने हमारे लगभग 50,000 जो शरणार्थी थे उनका रास्ते में कत्ल कर दिया। तो वहाँ से भागते हुए हम जम्मू में आए। तो हमारे लोगों ने आज, अगर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो ये हमारे रिफ्यूजियों के कारण है, क्योंकि हमारे रिफ्यूजियों ने उन कवालियों से और पाकिस्तानी सेना से डट कर मुकाबला किया और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। तो हम 70 साल से इन सरकारों का, इन परिवारों का, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार का हमारे साथ इन्होंने इंसाफ नहीं किया। तो 2013 में एक केंद्र से पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी जिसके अध्यक्ष हमारे आज के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे। तो उन्होंने, पार्लियामेंट्री कमेटी ने हमारे जो डिस्प्लेस पर्सन थे उनके लिए 30-30 लाख रुपया जो एक्स ग्रेशिया ग्रांट जो उन्होंने मंजूर की थी, लेकिन उसके बाद जो वन टाइम सेटलमेंट के नाम पे हमें सिर्फ 5.5 लाख रुपया एक परिवार को दिया गया। और जो परिवार लिया गया वो 1947 से लिया गया। तो आज एक परिवार के 8-8, 10-10 परिवार बने हुए हैं। तो हमारी मांग है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने 30-30 लाख रुपए की मंजूरी की है डिस्प्लेस्ड पर्सन के लिए, वो हमें बाकी जो हमारा 5.5 लाख रुपया हमें मिला है बाकी हमें दिया जाए। और दूसरा जो हमारी पहाड़ी बोली जो उसका आरक्षण है, हम क्योंकि पुंछ से आए हैं, हमारी माँ बोली जो थी वो पहाड़ी बोली थी। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेस्ड पर्सन है तो हमें उसका जो आरक्षण है हमें दिया जाए। हम इसकी, अगर हमारी मांगे ना पूरी हुई तो हमारी जो कमेटी है वो इसके बाद जो अगला निर्णय लेगी तो उसका वो जिम्मेवारी जो होगी वो राज्य सरकार पे होगी। फूचे की एक संस्था उदा डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हाँ, अज कुदरती में आया, चलो सारे असी इकट्ठे ही स। पहले इस मसले दे विच मैं 2 शब्द कहांगा। पहला नंबर ते असी जेडे भी पुंछ मछौराबाद मीरपुर तो आया सारे रिफ्यूजी हाँ। इत्थे पुंछ मछौराबाद का मसला नहीं, वो यार सारे रिफ्यूजी 47 और जेडे 71 दे भी आए, 65 दे भी आए, वो भी पहाड़ी स्पीकिंग कुछ एरिया है। जदों इलैक्शन आई, मोदी साहब पहली बार आए माधोपुर, अजे प्रधानमंत्री नहीं सी बने, उत्थे उन्होंने सिर्फ कश्मीर की गल की, कश्मीर माइग्रेंट की
जब वैष्णो देवी से आ रहे थे वहाँ हमारे आदमी थे, और जब हीरानगर आए और जो हमारे MLA हैं सिसोदिया साहब, हमने उनको फ़ोन किया, ये गवाह हैं कि यहाँ पे 71 और 65 के रिफ्यूजियों का नाम लिया जाए, 47 का, अगर आपने सीटें जीतनी हैं। और मोदी साहब ने उसी टाइम हीरानगर से ये अनाउंस किया कि आप हमें वोट दो, हम आपका साथ देंगे। और हमने तन मन से वोटें भी दी और पैसा फाइनेंशियली मदद की और दोनों सीटें उनकी झोली में डाली। आज क्या लग रहा है कि ठगा हुआ महसूस कर रहा है? नहीं, कोई ठगा नहीं है, इन्होंने पैसे दिए हैं। कांग्रेस वालों ने पहले दिया 12,500, फिर 75,000, उनके में भी वन टाइम सेटलमेंट था। ये कोई फैसला नहीं है, कई लोगों ने 75,000 नहीं लिया, कई लोगों ने 12,500 लिया, कईयों ने नहीं लिया। ये चौथी बार पैसे दे रहे हैं। लेकिन इसमें ये हमारा था 30 लाख रुपया जो वन टाइम सेटलमेंट है, इसके बाद हमारा इशू खत्म हो जाएगा। ये ठीक बोला भूषण जी ने। हमारे 8 फैमिली बन गई हैं, 5.5 लाख का झगड़े ही पड़ गए थे लोगों के, किसी को 50,000 आया, किसी को 60,000 आया है। इसलिए हम को कहना चाहते हैं ये सरकार को, जो है मोदी जी सरकार को कहना चाहते हैं कि ये दोनों सीटों पे 4-4, 5-5 लाख है हमारे लोग जो हैं, इन पे हमारा जो रिफ्यूजी वोट है 4.5-5 लाख है। इसके लिए ये फैसला कुन वोट होती है। हमारा जो पहाड़ी मसला है, मेरा भाई रहता है, एक कजन बदर रहता है रजौरी, उसके बच्चे को वो कोटा मिलेगा पहाड़ी स्पीकिंग का, हमारे को क्यों नहीं मिलेगा? हम पुंछी बोलते हैं, जो हमारे उस इलाके से आए हैं, हमको भी हक मिलना चाहिए। इसलिए हम सबको कोशिश करते हैं, जम्मू में, बड़ियाल में, सिंपल कैंप, सब लोग इकट्ठे होकर गुरुद्वारे मंदिर में बैठ के इस मूवमेंट को चला रहे हैं। हमारा सबका फर्ज बनता है, जहाँ भी हमारी बरादरी के लोग हों, पुंछ के, मछौराबाद के, जो उस इलाके से रिफ्यूजी आए, आके साथ हो और इस आवाज़ को उठाओ। और हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी से कोई नजायज नहीं मांग रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आज हम शरणार्थी एक्शन कमेटी के बैनर तले हमारे जम्मू के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष सरदार गुरदेव सिंह की अध्यक्षता में, और भी हमारे जितने जिला के पदाधिकारी हैं, उनके साथ DC ऑफिस कठुआ में आए हुए हैं। आज हम इसी सिलसिले में DC कठुआ को एक ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, जिसमें हमारा जो विशेष मुद्दा है वो है हमारा जो हमें जो पेमेंट जो हमारे केंद्र सरकार द्वारा जो हमें अलाट हुई थी कि इन पर परिवार को 30-30 लाख रुपए दिया जाएगा। और दूसरा, बेसिकली हम सारे पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, जैसे सभी को पता है, जितने भी शरणार्थी परिवार हैं, जैसा पुंछ से बिलोंग करते हैं। अगर एक तरफ गवर्नमेंट सरकार ये कहती है कि पहाड़ी आरक्षण लागू होगा, तो उस पहाड़ी आरक्षण में सबसे पहला जो दावेदारी आती है वो हमारे पुंछी परिवारों की आती है, क्योंकि हम एक ऐसा परिवार हैं जिन्होंने अभी तक 70 वर्षों में सिर्फ खोया ही खोया है, हमने कुछ नहीं पाया है। जब हमारे ऊपर 1947 में हमले हुए थे, हमारे परिवार आधे बिछड़ गए, आधे मार दिए गए, आधे पता नहीं कहाँ गुम हो गए, किसी को कोई पता नहीं। हमारे साथ वो जातियाँ हुई हैं जिसकी कभी कोई सोच भी नहीं सकता है। इसलिए हम केंद्र सरकार से ये वार्निंग करते हैं, उनको ये वार्न करते हैं, जल्द से जल्द हमारी जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र का आरक्षण हो, चाहे वो हमारा पैसा हो, हमें बाइज्जत मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है। केंद्र सरकार जो है ये हमारे विशेष तौर पर शरणार्थी परिवारों के साथ बेइंतहा वो कर रही है, जुल्म कर रही है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।